सलाम आदाब जोहार। आज की वीडियो बहुत हैरान करने वाली है। कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिससे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है, जो नहीं होनी चाहिए। समझ में नहीं आता कि लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं, कोई इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं, कोई किसी की इतनी गीबत बुराई कैसे कर सकते हैं बिना असलियत जाने। कैसे लोग हैं जो मेरे अपने हैं, जो मेरे आसपास रहते हैं, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है, वे सभी के ज़बानों में एक दूसरे के लिए बुराई इस कदर, और ख़ासकर मेरे लिए जो निकली है उससे मैं मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। मामला ये है, ये जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में मेरी शुरुआत होती है कॉलेज के वक्त से ही। जब एक और कॉलेज का पढ़ाई मेरा चल रहा था, उसी वक्त में स्टूडेंट यूनियन छात्र संघ में जुड़ करके छात्रों के लिए हम काम कर रहे थे। लोगों के बीच में जुड़ करके स्टूडेंट्स के मामलों को हल करने का काम कर रहे थे। जो भी परेशानियां मुश्किलात आ रहा था उसको हम लोग हल करने की कोशिश कर रहे थे और हल कर रहे थे। लोग इससे बेहद प्रभावित हो रहे थे, बेहद खुश हो रहे थे और हमारे साथ जुड़ते चले गए और इसमें गहरा प्रभाव हमारा पड़ता गया। धीरे धीरे एक बड़ा हुजूम तैयार हुआ, बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। फिर हम लोगों ने इलेक्शन फाइट किया और कॉलेज में हमारी अध्यक्षता भी हुई और अभी भी है। उसके साथ ही खूब मेहनत किया हम लोगों ने, स्टूडेंट को जोड़ने का काम किया और सही तरतीब में लाने का काम किया, उनको सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। उसके बाद धीरे धीरे जब इस लाइन पर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में छात्र संघ में जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, एक संगठन है आमिया संगठन, उसमें भी जुड़ करके काम किया, जिसके अध्यक्ष एस अली हैं। उन्होंने बहुत मदद किया, बहुत रास्ता बताया, बेहतर काम कैसे करना है, स्टूडेंट्स के लिए कैसे जोड़ के रखना है, कैसे मेहनत करना है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा जो जहनियत बना वो स्टूडेंट के बीच रहने का, स्टूडेंट के लिए काम करने का। यहाँ तक कि ऐसा नहीं का कहना है अभी भी कि आप रांची यूनिवर्सिटी में जाइए और वहाँ पर कदम रखिए और वहाँ के स्टूडेंट को जोड़ने का काम कीजिए। जो ग्रामीण इलाकों से जो लड़कियाँ लड़के पढ़ने के लिए आते हैं, मकसद एजुकेशन होता है, लेकिन वहाँ से भटक करके वो दूसरे लाइन को इख्तियार कर लेते हैं और असल मकसद से हट करके बर्बादी का रास्ता चुन लेते हैं। तो इससे उसको रोकिए, उसको सही तरगीब दीजिए, बात कीजिए, उनको जोड़ करके रखिए, इलेक्शन फाइट कीजिए, अपना एक जमाव बनाइए, आप खड़ा हो जाइए। ये सब हमको कहें तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है कि हम जाए वहाँ। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा पूरा ध्यान एजुकेशन पर रहता है, स्टूडेंट्स पर रहता है। और साथ ही जब ये काम कॉलेज में चल रहा था पुरजोर से, तभी मेरे एक अंकल है रांची में, तो वो रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, आईटीआई वगैरह ये सब का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके प्राइवेट, और उन लोगों को एग्ज़ाम दिलाया करते हैं और बहुत संख्या में वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट भी है। तो उनसे, उनके ऑफिस से ही हम काम शुरुआत कर दिए, हम भी रजिस्ट्रेशन का। धीरे धीरे काम फलता फूलता गया, क्योंकि लाइन ही मेरा एजुकेशन था, तो बहुत काम बढ़ा। बढ़ने के बाद धीरे धीरे फिर कोविड-19 आ गया 2019 में। अब ये होने के बाद हुआ ये कि सारे लोग जो है घरों में दुबक करके रह गए, हम भी वापस आ गए। मेरा जो मकान है वो रांची, जो राजधानी है, रांची शहर से 20-25 किलोमीटर दूर ऊपर कुनकी में। अब यहाँ आने के बाद साल भर सभी लोग अपने घरों में रहे और उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद जब खुलने लगा सब कुछ, तो जब कोरोना का जो संक्रमण था वो धीरे धीरे उसका असर कम होने लगा, तो सारे रास्ते खुलने लगे फिर से और पहले की तरह पटरी पर लोग आने लगे। हालांकि स्कूल कॉलेज को नहीं खोला गया, अब उसका रीज़न जो भी हो, लेकिन स्कूल और कॉलेज को नहीं खोला गया। तो हमने डिसाइड किया कि डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए क्यों ना अपने ही इलाका, जो ये हमारा कुनकी है, ऊपर कुनकी, ये जो है वो पसमानदा इलाका है, गरीबी रेखा है, इसमें गरीबी रेखा के नीचे है और यहाँ के लोग खेती पर निर्भर रखते हैं और इसी पर गुजर बसर करते हैं, तो वो ज़्यादा डेवलप नहीं है।
तो यहाँ पर सोचे कि लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बच्चों को यहाँ पर ये ट्यूशन पढ़ाया जाए। और ये भी ख्याल किया कि जो काम रांची में रह करके किया करते थे रजिस्ट्रेशन का काम, तो एक अपना एक इंस्टीट्यूट खोला जाए और यहाँ से यहाँ के जो गरीब लोग हैं जो आधी पढ़ाई करके छोड़ दिए हैं, किसी का 8वां है, किसी का मैट्रिक है, इंटर करके छोड़ रखे हैं, उन लोगों को आगे पढ़ाने का काम करेंगे। कैंपेन चलाएंगे डोर टू डोर और जाकर के सबको निकालेंगे और फिर पढ़ाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जारी रहा और लोग जुड़ते चले गए। कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, कितने लोग जो है जो मैट्रिक नहीं लिखे थे मैट्रिक लिखे, इंटर नहीं लिखे इंटर लिखे और आगे की पढ़ाई जारी कर लिया। इस तरीके का मेहनत रहा खूब जोर शोर से। तो स्टूडेंट यहाँ के जुड़ने लगे। स्कूल बंद थे, ट्यूशन बंद थे, तो हम चला रहे थे, मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ते चले गए। उसके बाद ये हुआ कि स्कूल खुल गए। स्कूल खुले तो इधर एक स्कूल था, उन्होंने अपना स्कूल को किसी दूसरे के हवाले कर दिया कि ऐसा है कि हम अब स्कूल नहीं चलाएंगे, आप चलाएं। इसके एवज में जो भी उनका डील हुआ होगा तो वो चलने लगा। अब जब वो नया आया तो आने के बाद यहाँ फीस बढ़ा दिया गया, थोड़ा जातीयता भी होने लगी, बहुत सारा भेदभाव देखने को मिला, लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो ये देखने को मिला। तो इससे जो है कि कुछ गरीब लोग एक बड़ी तादाद में है जो ये इस बार वो समर्थ नहीं थे, असमर्थ थे फीस वगैरह देने में कि हम कैसे सकेंगे पढ़ाने। तो इसके लिए पेरेंट्स आए मेरे पास और आपके कहने लगे कि आप जो इंस्टीट्यूट ओपन किए हैं, जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप इसी को बढ़ा करके आप स्कूल में तब्दील कर दीजिए और हमारे बच्चों को आप ही पढ़ाइए, यहीं पर ही भेजेंगे। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा हमको सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। बहुत इस पर हम सोचे, रात दिन जागे परेशान हाल, क्या करें नहीं करें। फिर आखिरकार हम फैसला ले लिए कि हाँ अब स्कूल खोल लिया जाए। क्योंकि और भी एक स्कूल था वो बंद पड़ा था, बंद हो गया था लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन के वक्त बंद हुआ, बाद में खुला ही नहीं, अभी भी बंद है। तो एक ही है, तो हम यही सोच कर खोलिए कि जो गरीब लोग हैं, जो लाचार है, जो असमर्थ है, तो उन लोगों को बुला करके, उन लोगों को जोड़ करके अपने स्कूल में उन लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म में सही एजुकेशन दिया जाए। तो फिर मेहनत जारी रहा, धीरे धीरे एडमिशन लेने लगे, स्कूल फलता फूलता चला गया। वो जो स्कूल को बाहर वाले लोग जो लिए थे, उन्होंने क्या किया कि वो मेरे पास आए, आकर के कहे कि हम आपको इतना लाख रुपया देते हैं, आपको महीना 7,000 रुपया देंगे, इसके अलावा आप जितना स्टूडेंट दीजिएगा उसके बदले में आपको हम इतना पैसा देंगे। तो ये सब ऑफर किया उन्होंने, लेकिन उसके ऑफर को मैंने ठुकरा दिया, क्योंकि लगा कि इतने सारे पेरेंट्स हैं जो मुझ पर भरोसा किए और अपने बच्चों को मेरे पास भेजे, फिर हम क्या करेंगे कि उनको उसी के हवाले कर देंगे जिसके पास वो लोग नहीं जाना चाहते थे। तो तभी तो मेरे पास आए। तब फिर ये हुआ कि हम उसके ऑफर को ठुकरा दिए, बोले कि नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। उसके बाद मेरा स्कूल चलने लगा और फलता फूलता गया, आगे बढ़ रहा था। इसी बीच अचानक एक वहीं के टीचर, वो आपस में उन लोगों का कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ आपसी, और फिर वहाँ से वो जो है वो टीचर निकल जाता है, लड़ाई झगड़ा करके तोड़ फोड़ होता है, गाली गलौज सब कुछ होता है। और इस तहस में कि हम तुमको दिखा देंगे कि स्कूल कैसे चलाते हैं, ये वो दिस दैट। जब वो स्कूल का बुनियाद रख रहा था तो हम उससे मिल करके कहे कि ऐसा करो कि मिल करके चलाते हैं, बहुत सारे स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सरकारी है, प्राइवेट है, बहुत सारे स्कूल है, स्टूडेंट बढ़ जाएंगे और सही पढ़ाई नहीं हो पाएगा। एक के पास कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि यहाँ अगर फीस ज़्यादा हो गया, यहाँ थोड़ा डांट ज़्यादा मिल गया, मार हो गया, स्टूडेंट को पनिशमेंट मिल गया, तो फिर क्या होगा कि नहीं यहाँ से छोड़ करके चलो दूसरे स्कूल में ऑप्शन है। यहाँ गाँव देहात में थोड़ा सा जो पेरेंट्स रहते हैं, अभिभावक रहते हैं, वो एजुकेशन को लेकर के उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, बस दिल नागवारी किया, वहाँ से निकाल दिया। ये एक कमजोरी है। और फीस भी देना पसंद नहीं करते हैं, बच्चों पर खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हम ये अभी तक के जो भी एक्सपीरियंस जो भी देखे वो समझ में यही आया कि बस मेरा बच्चा का ज़िंदगी पढ़ाई के नाम पर चलते रहे, स्कूल पढ़ रहे, क्लास पहुँचते रहे कि हाँ 3 से 4 5 6 ऐसे चलते रहे तो बेहतर है। सीरियसली कोई नहीं लेता है अपने बच्चों को पढ़ाए। ये हम देखें ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो आदमी जो है कहा कि नहीं, एक गाड़ी को 2 लोग नहीं चला सकता है, दिक्कत होगा,
तो अपना चलाओ, हम अपना चलाते हैं। बोले ठीक है भाई। तो हम चलाने लगे। उन लोगों का मसला था, उन लोगों के मसले में हम बीच में लपेटे गए। हमारे भी कुछ स्टूडेंट को बहला फुसला करके अपने यहाँ एडमिशन दिया गया। उसके ये जो स्टूडेंट हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जो है मुकाबला, सियासत चलने लगा। कोई इसको कम कहता, कोई उसको कम कहता, अपने आप को ज़्यादा दिखाता कि हम हैं, हमारा बेहतर है। तो ये सियासत में जो है ना चलने लगे लोग, और इसी पर रह गए और असल एजुकेशन को छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि फिर भी भाई ठीक है चले, अपना वो सबको चले, तीनों का चला था, उसका भी। अब आया एग्ज़ाम का वक्त। मेरा मामला यहाँ से शुरू होता है। एग्ज़ाम आया, 9th का 10th का रजिस्ट्रेशन किए। और आपको एक बात बता दें कि ये जो स्कूल है उसको हमने ये सोचा कि इसको इंटरमीडिएट तक कर दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन में हम जब काम कर रहे थे तो स्टूडेंट के बीच में रहते थे, लड़के लड़कियों के बीच में रहते थे, तो उनकी पढ़ाई को, उनकी तरतीब को देखा करते थे कि कैसे पढ़ा करते हैं। देखिए कि बुराई एकदम हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग पढ़ने के नाम पर मजाक बना दिए, खिलवाड़ बना दिए हैं, बस पैसा बर्बाद कर रहे हैं माँ बाप का इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, बस इसी नाम से जा रहे हैं। घर वालों को क्या मालूम है किस काम से कह रहे हैं। सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहे, सारे लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी पर लगे पड़े हैं। पढ़ाई के नाम पर खेल तमाशा बना दिए, घूमना फिरना चल रहा है। तो हमने ये सोचा कि ऐसा है कि 10th के बाद ही इधर के लोग यहाँ से जाते हैं, इसको 12th तक कर दिया जाए। मेरा तो है ही रजिस्ट्रेशन का काम, रजिस्ट्रेशन कहीं से करेंगे, पढ़ाई यहाँ करवा देंगे। तो इंटरमीडिएट स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ के टीचर लोग ऑब्जेक्शन डालने लगे कि मतलब हर काम सबसे नहीं होता है, अभी ये क्या है, कुछ नहीं है, इसको तो हम लोग पढ़ाए हैं। फिर बात होने लगा, इनको हम पढ़ाए हैं, दो काम करोगे तो फिर दो नाव में पैर रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मत रखो। तो हम ये कहते हैं कि जितना जिसकी सलाहियत होती है वो उतनी ही दूर तक बात करता है, उतनी ही दूर तक सोचता है। बस उन लोगों को कौन बताए कि कितने ऐसे लोग हैं कि ये मैट्रिक इंटर के कितने बड़े बड़े कॉलेज को का संचालन करते हैं, कितने, और कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कई सारे बिजनेस को संभालते हैं अपनी सलाहियत के बुनियाद पर। ये अपनी सलाहियत के बुनियाद पर क्या कहते हैं कि खूब पूरी दुनिया पर क्या कर रहे हैं, अपने काम को बढ़ा रहे हैं। तो जितनी छोटी सोच रहेगी उतना छोटा काम रहेगा, जितनी बड़ी सोच और मेहनत रहेगी उतना बड़ा काम रहेगा। बहरहाल फिर जो है कि हम उन लोगों को बात को ध्यान नहीं दी कि नहीं, हम, मेरा काम है, मेरा मेहनत है, हमको अपनी मेहनत पर भरोसा है। आज ये हकीकत है, ये यकीन मानिए कि आज जो मेरा इंटर का स्टूडेंट है 11th का, इधर के जो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए रांची, जिसकी हम बात कर रहे हैं, नाम मात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको बैठाइए और मेरे स्टूडेंट को बैठाइए। अगर मेरे स्टूडेंट पीछे रह गए तो मैं अपना स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दूँगा। इस दर्जे का पढ़ाई। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 95% यहाँ लेकर के आए 11th में जब एग्ज़ाम दिए। तो इस तरह से है यहाँ पढ़ाई बेहतर ढंग से जितना हद तक कोशिश होता है। आप हमको देख भी सकते हैं, यूट्यूब में हम अपलोड कर रहे हैं 11th क्लास के जो बुक्स है उन सबका जो है एक चैप्टर वाइज वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं, तो वो देख सकते हैं। और भी टीचर है वो सब वीडियो नहीं बनाते, हम वीडियो बनाते हैं। तो ये है कि फिर सबको एडमिट कार्ड देने का वक्त आ गया, सबको एडमिट कार्ड दे दिए। और देने के बाद हम जो है यहाँ पर से टर्निंग पॉइंट जो होता है कि हम हैं तबलीग जमात से जुड़े हुए। जब ये महसूस होता है कि थोड़ा अमाल में कमी हो रहा है, नमाज वगैरह छूट रहा है, थोड़ा सख्ती आ रहा है, कहीं काम का क्योंकि काम का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा था, और इस वजह से शुरुआती दौर था। तो शुरुआती दौर में बहुत सारे मामला होते हैं, बिल्डिंग है, उसके अलावा ये बेंच डेस्क पूरा इंतजाम, पंखा, जो कुछ भी करना है स्कूल का है, टीचर को पेमेंट करना, टीचर लाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम होते हैं, ड्रेस, किताबें, ये सब कुछ करना। तो बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई, तो अमाल भी हट गया, अमाल से हट गया। और इसी बीच फिर अब खुद से करना है, किसी से, कहीं हम आज तक लोन भी नहीं लिए किसी से, किसी बैंक से, ना किसी दोस्त से पैसा, ना किसी से नहीं, ना घर से, ना कोई ज़मीन बेचा, कुछ नहीं।
बस जो भी अपने मेहनत के दम पर जो भी कुछ कमाया होता था रजिस्ट्रेशन करके उन सब पैसों से धीरे धीरे करके अपना स्कूल को डेवलप करते चले गए। और ऐसे चलता और इस तरह से काम चलता गया। अब हुआ ये कि जब एडमिट कार्ड दे दिए और देने के बाद हम चले गए तबलीग जमात में। रमज़ान का महीना है, अच्छा सी इबादत हो, इसके लिए हम तबलीग जमात में चले गए। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट का, प्राइवेट वालों का एडमिट कार्ड नहीं आया, जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो वे सारे के सारे ऐसे तमाशा बना दिया और पूरे बस्ती में, पूरे इलाके में बस यही बात फैल गई कि आसिफ पैसा लेकर के भाग गया, आसिफ पैसा ठग के भाग गया, आसिफ लुटेरा है, आसिफ बेईमान है, आसिफ हर किस्म का जितनी तरह की बुराई बातें। खुद मेरे जो रिश्तेदार कहे जाते हैं वो रिश्तेदार के जबान में भी इन्हें आसिफ पैसा कर दिया, काहे भाग गया, काहे पैसा लेके भाग गया। आसिफ पैसा लेकर क्यों भागा, उसको नहीं भागना चाहिए था। भागना, ये भागने वाली बात बोली जा रही है। और हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरी बुराई कर रहे हैं हम उसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकल करके नाम ले लेकर के उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उसकी खुशहाली के लिए, पूरे गांव वालों के लिए एक एक का नाम ले लेकर के उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और वो यहाँ बैठ के मेरी ग़ीबत, बुराई की जा रही है कि वो क्या है, भाग गया पैसा लेके। कितना पैसा लेके भागे? 2000 रुपया। 2000 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हुआ तो 2000 रुपया। तो 2000 रुपया तो मेरा जाने में जो भाड़ा लगता है उतना ही खत्म हो गया। हम भाग गए होगा पैसा लेके। हम भागे तो आए क्यों? जिस वक्त मैं दिन रात कभी जिक्र में, कभी तिलावत में, कभी दीन का दावत देने में, हर वक्त मस्जिद में दीन का बात करने में जब बीत रहा था तो लोग मेरा बुराई कर रहे थे कि हम भगोड़ा है, हम चोर हैं, हम पैसा लेके भाग गए। इतना कुछ छोड़ करके, स्कूल का सारा निजाम छोड़ करके हम क्या कर दिए, पैसा लेके 2000 पैसा लेके भागे। वाह रे, ऐसे लोग हैं। गांव के सारे लोग जो हमारे यहाँ जो पढ़ा करते थे, जो बच्चे, उनके पेरेंट्स क्या करने लगे, वो भी शिकायत में उतर गए और वो भी स्कूल से छुड़वा दी कि नहीं वो भगौड़ा है, भाग गया। चलो कोई बोला कि हाँ पैसा कहीं से लेने गया होगा, उसके पास पैसे घट गया होगा, कोई क्या क्या, मतलब ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी बातें कही जा रही, हजार किस्म की। दिल फट गया जब यहाँ हम आए, उन एहसानात को भूल गया जो कोविड-19 में जब बच्चा भटक रहा था उन लोगों को ट्यूशन पढ़ाया। कितने लोगों का हजारों हजार फीस आज भी बाकी नहीं, मानते हैं किसी नहीं है। कितने लोग हैं जो बगैर पैसे के हम उसको मैट्रिक लिखाएं, कितने लोग हैं जिसको हम फ्री में ट्यूशन दिए, कितने लोग हैं जिसको स्कूल में हम फ्री में पढ़ाते हैं, वो सब भूल गए। कभी समय पर फीस नहीं दिया, लेकिन चलो पढ़ो, पढ़ते जाओ, अच्छा से अच्छा टीचर रखें। यहाँ के जाने माने टीचर सत्यनारायण सिंह जी, उसको हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल बनाए। बाहर के 2 टीचर लाए, बीए टीचर, अच्छे अच्छे टीचर ला करके यहाँ रखे, अच्छा टीचर, अच्छा पढ़ाई दिए। नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, अच्छा पढ़ाई नहीं है यहाँ। तो जिसके लिए भलाई करो वही मेरी बुराई। तो ये है जिसके बीच में हमेशा से रहे, जिसके किसी के हम भतीजे होंगे, किसी के कुछ ना कुछ रिश्ते में लगते होंगे, सारे के सारे लोग बैठ करके बस मेरी शिकायत, पता नहीं किस बात का तकलीफ, किस बात का खुन्नस था। तो जिन लोगों के साथ बचपन बिताया तो वो सब बचपन के दोस्त बच्चे रह गए और हम थोड़ा बड़े हो गए। सारे लोग बच्चे रह गए, कोई ना, सबकी बात कर रहे हैं। कोई अपनी जिंदगी को खेल तमाशा बना दिया, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस तमाशा बना रहा है, हंसी खेल मजाक। उनको लग रहा है कि हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और बच्चे हैं। कुछ लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है। हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं, ये लोकल टीचर हैं, वो 10वीं कक्षा के किताबों को रट्टा मार के 10 साल से, अगर मेरा जैसा कोई टीचर नहीं है, वो कुआं का मेंढक है। ऐसे टीचर को कुआं का मेंढक कहा जाता है। दुनिया घूमे तब जाने कि किसको कहते, क्या होता है। किसी और टॉपिक पर उससे बात कीजिए, उनसे जरा पूछिए, उनसे पूछिए कि इल्म का डेफिनेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, इल्म किसको कहते हैं। उसको चाहिए कि वो कुएं से निकले और बाहर की दुनिया देखे। और उम्र बढ़ जाने से तजुर्बेकार नहीं हो जाता। कुछ लोग उम्र दराज बच्चे होते हैं, उम्र तो बढ़ जाता है लेकिन अकल बच्चा वाला होता है।
उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो जिंदगी कहाँ गुजारा है, कुएं में। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दिल्ली में 3-4 मरतबा गया। दिल्ली में वहाँ का एजुकेशन, वहाँ के हालात को का जायजा लिया, वहाँ घूमा फिरा, जाना, देखा, समझा। और उसके साथ पूरे भारत के 12 से 13 राज्यों में अभी तक मैं जा चुका हूँ। और वहाँ के आम लोगों से मिला, आम लोगों से बात किया, वहाँ की ज़िंदगी को समझा, वहाँ की पढ़ाई को, वहाँ के सब कुछ समझने का कोशिश किया कि आखिर लोग यहाँ पर कैसे, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये इस कदर दिल में गंदगी लिए हुए, दो चेहरे लिए हुए, जिनके लिए हम दुआएं कर रहे हैं। भागना होता है, हम कम से कम 2-4 करोड़ लेके भागते ना, 2-3 हज़ार लेके भागते हैं। जब वो हमको इतना खरीदने के लिए आया था, पैसा दे करके इतनी लालच दे रहा था, हम आपका इंटरमीडिएट कॉलेज खोल देंगे और आप स्कूल को बंद कर दीजिए, स्कूल स्टूडेंट को हमको दे दीजिए, हम स्कूल चलाएंगे, आप कॉलेज चलाइए, हम इतना पैसा देंगे। जब हम उसके सामने नहीं बिके तो क्या हम ये 2,000 रुपया, 4,000 रुपया, 5,000 रुपया लेकर के हम भागेंगे? थोड़ा सा अकल लगाते। लोग ऐसे शिकायत करते थे कि हमने ऐसा सुना है कि वो ऐसा कर लिया। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं। तो बस हम इतना जानते हैं कि जब किसी पर हालात आता है तो वो इंसान कमज़ोर नहीं, मजबूत होता है। मेरे ऊपर अगर हालात आया है तो हम कमज़ोर नहीं हुए और मजबूत हुए हैं। हमको अपने मेहनत पर भरोसा है, यकीन है, हम हिम्मत नहीं हारते हैं और इतना दूर तक आए हैं सड़क से। क्या है, गिरे फिर उठेंगे। हमने किसी को कहा कि इंसान का तो यही है, कभी गिरता है, कभी उठता है। तो वो कहता है कि ये मोटिवेशनल स्पीच देने से कुछ नहीं होगा। बहरहाल सबका अलग अलग नज़रियात रहता है। तो हम ही हैं जो अपनी मेहनत से अपने दौर को, अपने वक्त को बदल सकते हैं, सही तरतीब में ला सकते हैं, सही से खड़ा हो सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, बहुत मेहनत बाकी है। वो शुरू में ही रुक जाए तो फिर क्या है, वो तो कोई कमज़ोर रहेगा ना। तो ये अगर वाकई में किसी को सही इल्म चाहिए, इल्म का डेफिनेशन पहले पता करें, और सही इल्म अगर चाहिए तो वो उसके लिए सिग्मा पब्लिक स्कूल खुला है और खुला रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, कभी बंद नहीं होगा। आप आइए, आप पढ़िए, आप सीखिए, आप समझिए। तो हम बस यही कहेंगे कि यहाँ इंटरमीडिएट के लिए एक बहुत बड़ा निज़ाम है, बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत बेहतर ऑप्शन है कि जो आप अपने पैसे को खर्च करते हैं और जाया करते हैं घूमने फिरने में और गलत चीज़ों में, उससे बेहतर है कि आप अपने ही इलाके में, अपने ही क्षेत्र में रह करके एक बेहतर पढ़ाई पढ़िए, हमसे जुड़िए और हमारे यहाँ आकर के इंटरमीडिएट का पढ़ाई कीजिए, ग्रेजुएशन का पढ़ाई कीजिए, मैट्रिक, इंटर, ये सारा सुविधा है और अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छी पढ़ाई है। ये गारंटी है, हकीकत है। हमारे स्टूडेंट्स आकर के आप इम्तिहान ले सकते हैं कि आखिर इन लोगों को कैसे पढ़ाया गया है, ये लोग कितने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, आप इसका जायज़ा ले सकते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आपको खुला दावत है कि आप हमारे यहाँ आए और आकर के जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उन सबसे मिलिए, 10th के स्टूडेंट हैं उन सबसे मिलिए, 9th के स्टूडेंट हैं उन सबसे मिलिए और पता कीजिए कि आखिर इन लोगों को किस तरीके से पढ़ाया गया है और पढ़ाने का क्या तरतीब है, कैसे पढ़ाया गया है, कैसे सिलेबस कंप्लीट किया गया। तो फिर ये आपको हक है, आप आए, जायज़ा लीजिए। अगर आपको बेहतर लगे, क्योंकि उम्मीद है आपको सबसे बेहतर लगेगी, आप यहाँ एडमिशन अपने बच्चों को दिलवाइए और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का पढ़ाई यहीं करवाइए। एक बेहतर ढंग से होगा, जैक बोर्ड रहेगा और रांची यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बच्चे आराम से यहीं पढ़ सकते हैं और असल जो एजुकेशन है वो हासिल कर सकते हैं। तो और साथ ही ये इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 11 के जो चैप्टर वाइज जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे वो जारी रहेंगे। बहुत जल्द वीडियो बननी शुरू हो जाएगी
और उसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।